भगवान श्री राम की वनवास कथा रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कथा हमें धर्म, त्याग, कर्तव्य और मर्यादा के आदर्शों को सिखाती है। कथा का संक्षेप विवरण। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और अयोध्या का माता सीता और अनुज लक्ष्मण ने भी उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया। वनवास के दौरान की घटनाएं। एक चित्रकूट में निवास। राम, लक्ष्मण और सीता ने चित्रकूट में कुछ समय बिताया। भरत ने राम से मिलने वहां आए और उन्हें अयोध्या लौटने के लिए कहा, लेकिन राम ने मना कर दिया। भरत ने राम की खड़ाऊं, पादुका लेकर अयोध्या में उन्हें राजगद्दी पर स्थापित कर दिया और खुद साधु का जीवन बिताया। 2 दंडक वन और ऋषिमुनियों की सहायता। राम ने दंडक वन में कई राक्षसों का वध किया और ऋषिमुनियों की रक्षा की। सीता हरण। शूर्पणखा ने रावण को सीता के रूप और राम की शक्ति के बारे में बताया। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सीता को मोहित करने भेजा। सीता ने स्वर्ण मृग की मांग की। जब राम और लक्ष्मण मृग के पीछे गए, तब रावण साधु के वेश में आया और सीता कहा। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे। 1, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। 2, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ वचनबद्ध होने के कारण मजबूर हो गए। श्री राम ने पितरी आज्ञा का पालन करते हुए वन जाने का निश्चय किया। शूर्पणखा और खरदूषण का वध। लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। क्रोधित होकर उसने सीता पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इसके बाद खर और दूषण को भी राम ने पराजित किया। हनुमान और सुग्रीव से मित्रता। सीता को ढूंढते हुए राम और लक्ष्मण किष्किंधा पहुंचे, जहां उन्होंने सुग्रीव और हनुमान से मित्रता की। हनुमान ने सीता की खोज लंका में की। 6 लंका पर आक्रमण और रावण वध। वानर सेना और राम ने समुद्र पर पुल बनाकर लंका पर आक्रमण किया। रावण और उसकी सेना का विनाश हुआ। अंत में राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। अयोध्या वापसी। 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके आगमन पर अयोध्या में दिवाली का पर्व मनाया गया। राम ने धर्म और उनके आगमन पर अयोध्या में दिवाली का पर्व मनाया गया। राम ने धर्म और न्यायपूर्वक राज्य किया, जिसे रामराज्य कहा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करते हो।